शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल ऑफ अ लीफ। यानी हमने लीफ जो है उसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के मुतालिक आज हमने पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, अमूमन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। लीव्स आर थिन फ्लैट ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। लीव्स जो है वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, बारीक बारीक होते हैं और फ्लैट होते हैं। बिल्कुल एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या काम कर रहे होते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। इट डेवलप्स लिटरली एट द नोड एंड इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम एज इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। ये जब डेवलप होते हैं ये कहाँ से होते हैं, जो स्टेम का जो पार्ट होता है जहाँ से लीव्स डेवलप होते हैं उसे नोड कहा जाता है। और ये शूट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक बहुत ख़ास हिस्सा है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है। लीफ सेल्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। लीफ के जो सेल्स हैं उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि वो फूड तैयार कर सकें, और इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लीव्स ट्रांसफर द सिंथेसाइज्ड फूड टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, सो देयर आर varieties of functions and accordingly there are varieties of cells in the leaves and each type of cells perform a specific function, special function। ये आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया है लीफ के मुतालिक, जो आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो यहाँ ये बता रहे हैं कि चूंकि लीफ को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, फिर उसके साथ साथ जो भी फूड तैयार लीफ के अंदर हो रहा है उसको उसे ट्रांसफ़र भी करना है। तो इन सब फंक्शंस के लिए उनके पास वेराइटीज़ ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं लीफ के अंदर, और ईच टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। और जो हर एक खास किस्म का जो सेल लीफ में मौजूद है वो एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। Epidermis is the outermost layer. It is single layer of cells covering the leaf surface, a waxy substance called cutin। सबसे पहले हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो उसकी सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ये एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कि लीफ के सरफेस को कवर करके रखती है। और इसके साथ साथ a waxy substance called cutin which forms the cuticle covers the upper epidermis. The function of epidermis is to protect the tissues and to prevent loss of water। ये वैक्सी सब्सटेंस जो होता है उसे क्यूटिन कहा जाता है, जो कि क्या करता है, क्यूटिकल बनाता है, और ये कवर करता है जो अपर एपिडर्मिस होती है उसे। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है कि वो जितने भी टिश्यूज मौजूद हैं लीफ में उनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और पानी ज़ाया होने से बचाते हैं। ऑन द लो एपिडर्मिस टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड स्टोमेटा। और अगर हम लोअर एपिडर्मिस पे देखें, ये अपर एपिडर्मिस की बात हो रही है, ठीक है, जो कि जिनका फंक्शन बताया गया है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं टिश्यूज़ को और प्रिवेंट कर रहे होते हैं पानी को लॉस होने से। इसके साथ लोअर एपिडर्मिस के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स, छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ईच स्टोमा इज इनक्लोज्ड बाय 2 गार्ड सेल, और हर स्टोमा जो है यानी हर स्टोमेटा का एक पार्ट जो है वो 2 गार्ड सेल से मिलकर बनता है। हैविंग क्लोरोप्लास्ट एंड द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, जो कि गार्ड्स का फंक्शन होता है अमूमन जहाँ पर भी गार्ड मौजूद होते हैं वो ओपन और क्लोजिंग वाला जो काम होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कौन आ रहा है और कौन जा रहा है वो उसके ऊपर नज़र रखते हैं। तो ये गार्ड सेल भी जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द एनवायरनमेंट एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो जितना भी एक्सचेंज है लीफ के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो आउट हो रही है, एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, पानी जो है वो निकल रहा है लीफ में से, तो ये सारे प्रोसेस जो है वो इस स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं। बिटवीन द 2 एपिडर्मल लेयर्स लाइज द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मीसोफिल। इसको हम अभी डायग्रामेटिकली भी देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो 2 एपिडर्मल लेयर्स के दरमियान में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें मीसोफिल सेल कहा जाता है, एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये मीसोफिल सेल्स 2 तरह के होते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि लीफ का जो सेल है उसके अंदर
लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। तो हम जब लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें मुख्तलिफ तरह के सेल नजर आएंगे। एक सेल की बात की हमने कि वो एपिडर्मल सेल्स हैं, फिर हमने मीजोफिल सेल की बात की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो मीजोफिल सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के मौजूद होते हैं, एक पैलिसेड मीजोफिल 2 है एंड द स्पंजी मीजोफिल है। द पैलिसाइड मीजोफिल कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 लेयर्स ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। जो पैलिसाइड मीजोफिल्स होते हैं वो जो है वो उन पे उनकी दो जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा 3 लेयर्स जो है वो सिलेंड्रिकल सेल्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। एंड दीज सेल्स कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट, और ये जो सेल्स हैं इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। द स्पंजी मीजोफिल्स कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड irregular shaped cells having chloroplast, और जो स्पंजी मीजोफिल सेल्स हैं वो लूजली अरेंज हुए हुए होते हैं, यानी दूर दूर जो है वो अरेंज होते हैं, इरेगुलर शेप होती है उनकी, और ये जो है वो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट अमंग दीज सेल्स। इन सेल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है वो स्पेसेस मौजूद होती हैं, जिन्हें हम इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी कहते हैं। एंड दिस अरेंजमेंट फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन ऑफ गैस, और ये अरेंजमेंट इस तरह से बनाई हुई है अल्लाह ताला ने कि ये इसमें जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस, गैसेस के डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है। जाइलम वेसल्स प्रेजेंट इन द लीव्स आर लॉन्ग एंड डेड सेल्स। इसके साथ साथ एक और सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जाइलम सेल्स या जाइलम वेसल्स हैं। ये भी लीव्स के अंदर मौजूद होती हैं और लॉन्ग स्ट्रक्चर की शक्ल में होती हैं एंड डेड होते हैं ये। थ्रू जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स टेक्स प्लेस। जाइलम सेल के साथ क्या होता है, जाइलम सेल का फंक्शन ये होता है कि वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का, मुंतकिल करने का रूट से लीव्स में काम करते हैं। फ्लोएम सेल्स कैरी द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो फ्लोएम सेल्स मौजूद होते हैं, जितना भी फूड लीफ के अंदर तैयार होता है वो प्लांट्स के बाकी हिस्सों में जो है वो उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम सेल्स कर रहे होते हैं। अब हम इसी सारे स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये एक अपर एपिडर्मिस की लेयर मौजूद है जो कि लीव्स के इंटरनली टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद ये नीचे लोअर एपिडर्मिस मौजूद है जहाँ पर स्टोमेटा और गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। इसके साथ इसके ऊपर जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने जिन सेल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उसमें जो है वो मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये आपको एलोंगेटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जो आपको दूसरे इरेगुलर शेप में नज़र आ रहे हैं। तो मीजोफिल सेल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एक पैलिसाइड मीजोफिल थे और दूसरे स्पंजी मीजोफिल्स थे। पैलिसाइड मीजोफिल का हमने पढ़ा था कि वो लॉन्ग एलोंगेटेड शेप में मौजूद होते हैं, और स्पंजी मीजोफिल का हमने पढ़ा था कि वो इरेगुलर शेप में और दूर दूर मौजूद होते हैं। इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि सेल्स के दरमियान में बहुत सारी खाली जगह मौजूद होती हैं, जो यानी सेल की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हुई हुई होती है कि उनके दरमियान में कुछ खाली स्पेसेस मौजूद होती हैं, खाली जगह होती हैं, जिन्हें इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। सेल के अंदर मौजूद खाली जगह जिन्हें कहा जाता है। फिर हमने इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स मौजूद होते हैं जो कि डेड होते हैं, और फ्लोइम वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम कर रहे होते हैं, और जाइलम वेसल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी जो रूट से लीव्स में पानी आ रहा है उनके लिए एक चैनल, एक जो है वो एक जगह का काम करते हैं। तो ये हमारा जो है वो एक सेक्शन ऑफ लीफ था, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ या स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये एक आसान सा टॉपिक है, इसकी डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है आप लोगों को, आपका कॉन्सेप्ट जानने के लिए, इस डायग्राम को लेबल करने के लिए आ सकता है, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप लोग इसको समझें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अपर डर्मिस एपिडर्मिस कहाँ है, लोअर एपिडर्मिस कहाँ है, स्पंजी मीसोफिल्स कहाँ है और पैलेसाइड्स कहाँ है। इसके साथ साथ इस लीफ का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है खुराक तैयार करना, और वो खुराक जो है वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से तैयार होती है। तो जितने भी पैलेसाइड मीसोफिल्स और स्पंजी मीसोफिल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ये आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आप लोगों को इसके डायग्राम को बहुत अच्छी तरह समझना है, इसके जो पार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, ताकि अगर ये पेपर में आप लोगों को लेबल करने के लिए भी आती है या आप लोगों को इसके पार्ट्स और इसके फंक्शन के मुतालिक पूछते हैं तो आप लोग आराम से जो है वो इसका आंसर दे सकें। कि जैसे आपको ये लेबल करके दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको जो है वो बताएं कि इसका क्या नाम है या इस जगह का क्या नाम है, और साथ उसका फंक्शन भी एक्सप्लेन करें।
तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो थे वो जाइलम सेल्स थे, इस जगह फ्लोएम सेल्स थे, यहाँ स्पंजी मिसोफिल्स हैं। तो आप लोग इजीली जो है वो उनके नेम्स लिख लेंगे, और साथ साथ आप लोगों को मैंने फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए कि जाइलम्स क्या करते हैं, फ्लोएम्स क्या करते हैं, तो आप लोग उनके फंक्शंस भी जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ जो है वो इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पर मिलेंगे। साथ रहिएगा और अपने फीडबैक को ज़रूर जो है वो देते रहिएगा, ताकि मैं अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।